वेलकम हर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। और आज है 21 अक्टूबर और आज सातम भी है, मतलब सातवां नवरात्र है, तो आज सातम है और आज है करणी माता का जन्मदिन। तो आज मैंने यही सोचा कि आज मुझे माता रानी के जाने, क्यों आज के दिन है ना, वहाँ पे माता रानी की जो सवारी है वो बाहर निकलती है। तो मैंने भी सोचा कि देख के आते हैं, क्यों ना। तो मैं उठ के नहा धो के जस्ट अब नीचे जा रही हूँ। अभी मैं ऊपर हूँ, तो मैं सोचा व्लॉग स्टार्ट करके फिर ही नीचे चलते हैं, क्योंकि नीचे फिर मम्मी पापा रहते हैं और सुबह सुबह मैं अगर व्लॉगिंग में लग जाती हूँ तो मेरा काम भी लेट हो जाता है। तो वहाँ जाके मैं इतना बोल नहीं पाऊँगी, तो मैं सोचा मैं पहले ही स्टार्ट कर देती हूँ। तो आज सातम में तो मैं माता रानी के जाऊँगी, क्योंकि वैसे तो मैं कभी नहीं गई हूँ सातम के दिन। मैंने ऑनलाइन ही दर्शन करे हैं, मेरे हस्बैंड जाते हैं, लेकिन मैं नहीं गई हूँ। लेकिन इस बार मैंने सोचा कि मेरे को जाना है, तो इनको मैंने बोल ही दिया था कि आप लेके चल रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज़ हम लोग जाएंगे। तो ये बोल रहे हैं कि ठीक है मैं ले चलूँगा, तो आप जल्दी टाइम से फ्री हो जाना। तो मैं टाइम हुआ है 7 बजे हैं, तो मैं नहा धो के हो चुकी हूँ रेडी। वैसे मैं डेली 7 बजे उठती हूँ, आज 6:30 उठ गई हूँ। तो आज अर्शु को भी स्कूल नहीं भेजा है, तो अब हम जा रही हूँ नीचे जाके फटाफट खाने वाने का देख लेते हैं जो भी, क्योंकि इनका लंच रेडी करना होगा, सफाई करनी होगी। नीचे की तो ज़रूरी है, ऊपर तो कभी भी कर लो चल जाता है, बट नीचे कर देती हूँ मैं और हो जाएगा 9 बजे तक, तो मैं सब कुछ कर सकती हूँ। ऐसे तो मुझे इतना टाइम नहीं लगता है। तो चलिए फिर चलते हैं नीचे बिना किसी देरी के और करते हैं झाड़ू पोछा खाना वाना सब कुछ, और मिलते हैं आपको कुछ देर बाद में। तो नीचे आते ही सबसे पहले करते हैं हम लोग जोत, क्योंकि अभी आपको पता ही है कि नवरात्रे चल रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं जोत और आज है 7वां नवरात्र। तो फाइनली गाइज हो चुकी हूँ रेडी और फटाफट जल्दी घर पूरा सारा काम कर दिया। लेकिन ये है कि मैंने कर दिया सारा, खाना भी बन गया है, चाय वाय भी पी लिए सबने, जोत भी कर लिया और झाड़ू पोछा भी हो गया और ऊपर की भी झाड़ू निकाल दी। पोछा कल लगाया था तो जरूरी नहीं है। हो चुकी हूँ रेडी और अब निकलते हैं माता रानी के लिए। तो हो रही हूँ लेट, बीच में कॉल आ गया था इसलिए फ़ोन कट करना पड़ा। तो अभी मैं निकल जाती हूँ फटाफट, क्योंकि सब लोग मेरे ऊपर चलाएंगे, अब मैं ही लेट कर रही हूँ। तो हो गया मेरा काम, मैं सबसे ज़्यादा सुखी हूँ। अब मैं निकल जाती हूँ और सबको दर्शन भी कराती हूँ, क्योंकि देखो बहुत जने होते हैं जो नहीं आ पाते बहुत दूर दूर से। मैं खुद 11 साल से यहाँ हूँ, बट मैं नहीं गई हूँ, ऑनलाइन ही देखा है मैंने, लेकिन आज पहली बार मैं जा रही हूँ और शायद इस बार माता रानी की महर थी मेरे ऊपर, तो बुला लिया। तो मैं जाके आती हूँ और आप सबको भी माता रानी के दर्शन कराती हूँ। भीड़ रहेगी पर जैसा भी हो पाएगा वैसे करा दूँगी, ठीक है। मिलते हैं कुछ देर के बाद में। स्टार्ट हो चुकी है झारिया, बलून्स उड़ रहे हैं, छतों पे खड़े इतना ज़्यादा। हाँ बाहर जाके बाहर बागवानी कपड़ा खराब कोई बात नहीं, लियो इधर लेना हाथ में है ड्रोन है, ड्रोन जयपुर वाली है, शायद जयपुर वाली हो चुकी है।
आज की Diu jai Baba. Diu. थोड़ा साइड पर जाओ, साइड पर हालत ही खराब कर दी। कईयों के जूते आगे आगे जाती हूँ मंदिर में क्योंकि मुझे थोड़ा डर लगता है, बट आज मैंने मामी तो मेरे ऊपर से निकला, मेरे तो नहीं निकला आज तो मेरे को पीछे ही मेरे पीछे ओके। दर्शन अच्छे से इस पर बहुत मतलब अच्छे से हो गए, ऐसे नहीं है कि मैंने देखा नहीं, आराम से दर्शन करके निकल चुके हैं। तो गाइज करके दर्शन आ चुके हैं माता रानी के, और सच्ची बता रही हूँ इस बार बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। वैसे देखो मैं बताऊँ मैं अंदर नहीं जाती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा मतलब चूहों से डर लगता है, तो मैं अंदर कभी नहीं जाती हूँ। अभी तक मैं सिर्फ शायद इतने साल में मैं सिर्फ इस बार तीसरी बार गई हूँ। एक शादी की फेरी देने के लिए गई थी, और एक बार मुझे किसी ने ज़बरदस्ती मतलब धक्के दे के अंदर घुसा दिया था, चली गई थी वो भी। और आज भी इसलिए जा पाई क्योंकि आज भीड़ थी ना, भीड़ के कारण है ना साइड में रहते हैं तो वो बीच में नहीं आते हैं। तो आज सबसे बड़ा हुआ कि भीड़ थी तो कुछ दिख रहा नहीं था मेरे को, और हम भीड़ में निकल गए, तो इस चक्कर में जाया गया। और लेकिन माता रानी के दर्शन मुझे हो गए तो मुझे खुशी है कि मैं जाके आई हूँ, नहीं तो हमेशा मैं गेट के बाहर तक ही जाके हाथ जोड़ के आती हूँ कि भाई कि मेरी पता नहीं क्यों मेरे को अंदर जाने के बाद में ऐसे मेरे को अजीब सा हो जाता है
कि मेरे से नहीं जाया जाएगा, पता नहीं ऐसे मेरे को अजीब ही रहता है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं मतलब अंदर तक चली जाती हूँ, लेकिन जैसे मेन अंदर जाना होता है ना, वहाँ नहीं जा पाती हूँ। बट इस बार सच्ची में मैं चली गई तो मुझे बहुत खुशी फील हो रही कि अरे वाह, मुझे दर्शन हो गए माता रानी के। तो चलिए बढ़िया। वैसे तो अब मैं ना हमेशा भीड़ में ही चला जाया करूँ, तो इस वजह से क्या मैं निकल तो जाती हूँ ना, अगर ना भीड़ नहीं होती ना तो ऐसा लगता है चारों तरफ वही दिखते हैं मेरे को, तो मैं नहीं जा पाती फिर इस चक्कर में। तो आ चुके हैं घर पे, और आने के बाद में लस्सी बना के पी ली। और हम लोग क्या वहाँ पे ना, हमारे जो जेठ है ना, मतलब मासी सासू जी की लड़कियाँ, तो वो वहाँ पे ना वो सेवा लगा के रखते हैं वहाँ पे। तो हम लोग वहाँ पे चले गए थे। तो सेवा में जिसको खाना वाना खाना खा लो, सागर की व्यवस्था, सब कुछ व्यवस्था होती है, अगर आपको जैसा करना है ऐसे कर लो। तो उन्होंने थोड़े बहुत हमको चिप्स वगैरह वो खिला दिए थे, और खाना मम्मी वगैरह जिनका व्रत नहीं था उन्होंने खाना खा लिया, इन्होंने भी खाना वहीं खा लिया था भंडारे में ही। और बहुत भीड़ होती है भंडारे में भी, इतनी मैंने वहाँ पे शूट ही नहीं करा होगा क्योंकि भीड़ काफ़ी थी इसलिए। और उन्होंने ही हमारे को फटाफट दर्शन भी करा दिए, कि मतलब पीछे वाले रास्ते से निकाल के दर्शन भी करवा देते। आगे से तो इतनी भीड़ थी कि जा ही नहीं पा रहे थे। और उसके बाद में अब हम आए हैं और टाइम हो चुका है, 1 बज चुकी है आने में। और बाकी सब काम करके गई थी, लेकिन कपड़े नहीं सुखा के गई थी। तो अभी मैं करूँगी चेंज वेंज और फिर कपड़े वपड़े सुखाऊँगी। सोच रही हूँ कि ड्रेस नया पहना है, रील वील बना लूँ, देखते हैं, कोशिश करेंगे, बन जाएगी तो ठीक है। और क्योंकि मैंने लस्सी पी ली आने के बाद, तो मुझे ऐसा लग रहा है मुझे नींद आ रही है। तो देखते हैं कि क्या करते हैं आगे। तो करते हैं आपके साथ आगे का व्लॉग कंटिन्यू, तो बने रहना व्लॉग में। तो गाइस हो चुकी है शाम और आ चुकी हूँ मैं नीचे। वैसे तो मैं आ गई थी 4 बजे चाय बना के, फिर वापस चली गई थी क्योंकि मुझे सूट सिलना था, तो मैंने सूट सिला। तो मैं सोचूँ जितना जल्दी काम हो जाए, तो मैंने सूट सिल लिया। और उसके बाद में अभी मैं 6:30 वापस नीचे आ गई, और आने के बाद में मैंने वही किचन का काम, तो बना लेते हैं खाना। और उसके बाद में एक्चुअल में क्या है कि आज मेरी नानी का बर्थडे भी है। तो क्या किसी रीजन की वजह से वो भी है ना, कि अभी फैमिली में उनके कोई प्रॉब्लम, मतलब उनकी फैमिली में कोई बहुत ज़्यादा सीरियस है, बीमार हो रखे हैं, एडमिट है। तो इस वजह से वो कोई सेलिब्रेशन तो नहीं कर रहे हैं। तो बट उन्होंने केक कटिंग के लिए बुलाया है, तो 8 बजे वहाँ जाना है। तो जीजा जस्ट पास में पीछे ही तो रहते हैं, आपको बताया है कितनी बार मैंने। तो जीजा जस्ट पीछे वाली गली में ही रहते हैं। तो मैं बना लेती हूँ पहले खाना, मतलब खाने में कुछ ज़्यादा नहीं बनाना, क्योंकि आज सुबह का आपको पता ही था कि मैं बना के चली गई थी और किसी ने कुछ खाया ही नहीं, क्योंकि हम लोग वहाँ पे मतलब मम्मी और ने वहीं पे खा लिया था, मेरे हस्बैंड भी वहीं खा के आ गए थे। तो लंच वंच कुछ नहीं लेके गए थे। दिया और चिड़चिड़ कर रही पता नहीं क्यों। तो मैं बना लेती हूँ खाना, और फिर उसके बाद में आपको मतलब सब्ज़ी छौंक लेती हूँ, एक सब्ज़ी बड़ी, एक सब्ज़ी और बना लेते हैं, और फिर बाद में आपसे मिलते हैं। हो चुकी हूँ रेडी, और ले लिया लिफाफा। वैसे मम्मी पापा ने ड्रेस दिलाई है, तो वो नीचे पड़ी है, अभी दिखा दूँगी आपको। तो मम्मी पापा ने ड्रेस दिला दी, मैं लिफाफा। मैं सोच रही थी कि है ना मार्केट जाऊँ तो कुछ लेके आऊँ, क्योंकि है ना कपड़े तो वो बहुत कम, मतलब बहुत चूज़ी है, पसंद करने में बड़ा टाइम लगता है मार्केट लेके जाने, एक ड्रेस के लिए पूरा दिन चाहिए। तो पहले सोचा था कि अगर टाइम मिल जाएगा तो चले जाएंगे, बट टाइम नहीं मिल पाया, हस्बैंड को भी नहीं मिल पाया अगर, तो इस चक्कर में नहीं निकलना हुआ। तो कोई बात नहीं, कैश दे देते हैं, वो अपनी पसंद से ले लेगी। तो अभी निकल जाते हैं, क्योंकि दोबारा कॉल आए उससे पहले अपन ही पहुँच जाए। दिया के कपड़े और चेंज कराने हैं, तो दिया के लिए निकाल लेती हूँ कपड़े। यार अब है ना मौसम ही ऐसा हो गया, कपड़े भी समझ में नहीं आते। वैसे तो उसके लिए तो गर्मी ही है, पर चलो निकाल लेती हूँ मैं कपड़े, और उसके बाद में आपको मिलती हूँ। तो ये वाला है ड्रेस जो उसको दिलाया था मम्मी ने, मतलब वाइट कलर का 1 पीस कुछ टाइप है ऐसा। और इधर मैं कर रही हूँ दियो को रेडी। दियो नो दिया को पायल खुल गई, तो दिया पायल से खेलने लग गई। तो दिया को कर देती हूँ रेडी। और हाँ क्या चाहिए, चलो नहीं दिखाऊंगी आपको। हैप्पी बर्थडे टू यू,
हैप्पी बर्थडे डियर गीतिका, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू। आगे बोले ही नहीं कोई। परुका दियो का दियो जो जीजा केक खा मुझे परू भी जीजा को खिला, जीजा मेरे मैं खाऊंगी। अरे यार ब्रेड क्रीम हेलो ये वाला लो क्या लग गुरु अब तो खोल क्या है क्या है ये सरप्राइज है ना। अगर सही होगा तो आपका, नहीं तो हमारा। नहीं नहीं मैडम ये बच्चों के है, ये बच्चों के लिए दिखाना दिखाना। ये मेरा आइडिया मेरा ही था यार। नहीं अच्छा वैसे तो ठीक है, बढ़िया है। ये मुझे दिया और बढ़िया ना, डेली दूध पी लिया ना इसमें। हाँ आप दे दो, हमारे बलून हमको दे दो। बाबू जाते वक्त ले लेंगे अपन। परू परू हेलो कर दो। नानू देखते हैं आपके व्लॉग, नानू देखते हैं ना। तो फाइनली गाइस आ चुकी हूँ घर पे और आने में लेट हो गया क्योंकि हस्बैंड बोले अभी आया 10 मिनट और वो 10 मिनट में नहीं आए क्योंकि मैं 8 बजे गई थी, वो 9:30 आए थे, तो मुझे 1.5 घंटे वहीं बैठे रहना पड़ा क्योंकि मैं से रह गई कि 10 मिनट में आ जाएंगे। और फिर आपको पता ही है जहाँ 2 लेडीज़ इकट्ठी हो जाती है वहाँ बातें ही बातें, तो वही था कि उनकी देवरानी आवाज़ आई। हाँ आपको बताया था कि मेरी सिस्टर्स भी हैं, तो इस चक्कर में उनसे बातें करने लगी। क्या दूँ आपको, क्या चाहिए? आज दिया बहुत परेशान करी। हाँ लोशन चाहिए, लो। तो बस अब करते हैं व्लॉग का एंड क्योंकि व्लॉग हो जाएगा बहुत ज़्यादा लंबा, और मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए खमा गणिसा, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड कमेंट कर देना, और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, गुड नाइट।